भारत माता की। अरे भाई बच्चे बोलिए जरा जोर से, भारत माता की। मंच पर उपस्थित पंजाब के गवर्नर और चंडीगढ़ के प्रशासक श्रीमान बनवारीलाल जी, मेरी साथी सांसद श्रीमती किरण खेर जी, चंडीगढ़ की महापौर श्रीमती सरबजीत कौर जी, गृह सचिव भारत सरकार श्री अजय कुमार भल्ला जी, श्री धर्मपाल जी, एडवाइजर प्रशासक चंडीगढ़, डीजीपी चंडीगढ़ श्री नितिन कुमार यादव जी, श्री विजय नामदेव राव जी, और आज इस कार्यक्रम में उपस्थित भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों, ये मीडिया के लोग जरा बैठ जाए भैया, सेट करके बैठ जाओ, बच्चे दिखाई पड़े मुझे, बैठ जाओ जरा। अरे बैठ भी जाओ यार, मैं जिद्दी आदमी हूं, नहीं बोलूंगा तब तक। इस सिक्योरिटी के लोग भी जरा साइड पर हो जाए। हो गया भाई सेट। बच्चों, इन लोगों को इसलिए बिठाया कि मैं आज आपसे बात करने के लिए यहां पर आया हूं। बहुत समय से मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के बाहर मैं स्कूली छात्रों को नहीं मिला हूं, और आज जब यहां पर स्कूल का उद्घाटन करने का पुण्य कार्य मेरे हाथ से हो रहा है, और मुझे अच्छा लग रहा है कि सभी छात्र यहां पर उपस्थित भी है, छात्राएं भी हैं, तो मेरे लिए भी एक मौका है कि मैं आपसे बात करूं। मित्रों, अभी अभी आप सबने भारत के राष्ट्रपति का चुनाव का परिणाम देखा होगा। महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति बनी है, आप सबको मालूम होगा। मगर ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू एक ऐसे बैकग्राउंड से आती है, जब उनका जन्म हुआ तब उनके घर में बिजली की लाइट ही नहीं थी। जब उनका जन्म हुआ तब उनके गांव में 5वीं कक्षा से आगे पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था ही नहीं थी, और जब उनका जन्म हुआ उस वक्त उनकी पढ़ाई लिखाई इस प्रकार के, जैसा आपका भाग्य है, सीबीएसई के स्कूल में करने की व्यवस्था भी नहीं थी। फिर भी अपने जीवन में लोगों की सेवा का संकल्प कर कर देश के विकास के हित को, लक्ष्य को मन में धरकर सतत परिश्रम करती रही, और आज दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की राष्ट्रीय संविधान की संरक्षक बनकर वो राष्ट्रपति बन। हमारा संविधान हम सबको ये मौका देता है। बच्चों, आपके सामने भी ये मौका है
आप प्रधानमंत्री भी बन सकते हो, राष्ट्रपति भी बन सकते हो, किसी राज्य के मुख्यमंत्री भी बन सकते हो और अब्दुल कलाम जैसा वैज्ञानिक भी बन सकते हो। हमारे देश के संविधान ने हमने मौका दिया है और मैं आपको सच अर्थ में बताने आया हूं कि बच्चों, आप सभी भाग्यवान हो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत आपका अभ्यास अब जहां से है वहां से आगे बढ़ने वाला है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को बहुत बारीकी से बनाया गया है और इसके अंदर रटा रटाया कोर्स की जगह बच्चे को सर्वज्ञ बनाना, इसके व्यक्तित्व का विकास करना, इसके दिमाग की क्षमताओं का विकास करना, विश्व भर में उसके सामने कितनी संभावनाएं पड़ी है उसको समझाकर अपना रास्ता वो खुद तय करे। इस प्रकार की एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो मोदी जी लाए हैं उसके तहत आप पढ़ने वाले हैं। इस साफ अर्थ में अभी आपको मालूम नहीं पड़ेगा, मगर जब आप शिक्षा पूरी कर कर बाहर निकलोगे, मेरी बात को याद रखना, आप लोग भाग्यवान हो कि नई शिक्षा नीति में आप सबका शिक्षा दीक्षा होने वाला है। मगर आज मैं आपको कुछ टिप देना चाहता हूं भाई, सुनोगे ध्यान से? हाथ ऊपर कर कर बोलो, सुनोगे? पक्का सुनोगे? मैं एक संस्कृत के 2 वाक्य बोलने जा रहा हूं, इसको ध्यान से सुनना। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। इसका मतलब क्या है? किसी को लगता है कि ये प्रार्थना है, ना, ये प्रार्थना नहीं है, हर व्यक्ति का संकल्प है। इसमें अंत में कहा है प्रभाते कर दर्शनम। कर मतलब हाथ, सुबह उठकर अपने दोनों हाथ को देखना, देखकर क्या करना? हमारे शास्त्रों में हाथ को परिश्रम का परिचायक कहा है। हम परिश्रम करते हैं तो उसमें हाथ की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आप पढ़ाई लिखाई करोगे, खेलकूद करोगे, डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, हाथ की महत्वपूर्ण भूमिका होती है या नहीं होती है? तो हाथ को प्रतीकात्मक रूप से परिश्रम का प्रतीक माना गया है। अब मैं आगे की लाइन पर आता हूं। कराग्ले वसते लक्ष्मी, अगर धन चाहिए तो हाथ के ऊपर के हिस्से में है, मतलब परिश्रम करोगे तो सरलता से प्राप्त हो जाएगा। कर मध्य तू सरस्वती, अगर विद्या चाहिए तो और परिश्रम करना पड़ेगा, तो विद्या भी प्राप्त हो जाएगी। कर मूले तू गोविंद, अगर ईश्वर भी प्राप्त करना है तो वो भी परिश्रम से ही इसकी प्राप्ति हो सकती है, इसके अलावे नहीं। तो बच्चों, आप किसी भी फील्ड में जाओ, किसी भी क्षेत्र में जाओ, परिश्रम की पराकाष्ठा का कोई विकल्प नहीं। अगर सफल व्यक्ति बनना है तो परिश्रम का विकल्प नहीं है। आज से तय कर लेना, हर सुबह अपने दोनों हाथों का दर्शन कर कर, परिश्रम का संकल्प कर कर, अपने लक्ष्य को याद कर कर वो गंतव्य की दिशा में आगे बढ़ना। और जो नित्य दर्शन करेगा, जो नित्य परिश्रम का संकल्प करेगा, उसको कभी कोई पराजित नहीं कर सकता। ये मेरा अनुभव है। अब आप हर रोज परिश्रम करोगे तो सफल आदमी तो बन ही जाओगे, कुछ प्राप्त भी कर लोगे। बहुत सारे लोग बहुत कुछ प्राप्त कर लेते हैं, मगर उनको दुनिया याद करती है क्या? जरा बोलिए, याद करती है? अभी गवर्नर साहब ने भाषण करा तो उसके अंदर महाराणा प्रताप, शिवाजी महाराज, अब्दुल कलाम, नरेंद्र मोदी, यही नाम दिए ना। तो कुछ ही लोगों को दुनिया याद करती है।
तो याद रखना, दुनिया हमेशा सफल व्यक्तियों को याद नहीं करती है, बड़े व्यक्तियों को याद करती है। तो परिश्रम से आप सफल व्यक्ति तो बन जाओगे, मगर सफल व्यक्ति से बड़े व्यक्ति कैसे बनना? जो परिश्रम अपने लिए न करे, दूसरों के लिए करे, वो ही बड़े व्यक्ति बनते हैं। स्वामी विवेकानंद को किसी ने पूछा था कि भाई ज्ञान के अनेक प्रकार हैं, अच्छी तबला बजा लेना भी एक प्रकार से कला का ज्ञान है, विज्ञान के क्षेत्र में प्रयोग करना, नया अनुसंधान करना भी ज्ञान है। कोई इतिहास का ज्ञानी होता है, कोई भूगोल का ज्ञानी होता है, कोई वेद उपनिषद गुरुवाणी का ज्ञानी होता है। तो सच्चा ज्ञानी कौन है? तो विवेकानंद जी ने हंसते हंसते बहुत सरल जवाब ह्यूस्टन के अंदर दिया था कि जो स्व पर से, खुद पर से, पर दूसरों का विचार करना शुरू कर दे, वो ही ज्ञानी होता है। मित्रों, वो ही बड़ा आदमी बने। सफल व्यक्ति बनने का मूल मंत्र परिश्रम है और बड़ा व्यक्ति बनने का मूल मंत्र दूसरों की सोचना है। हमने हमेशा ये सोचना चाहिए मित्रों कि हम जीवन में ऐसे व्यक्ति बने, ऐसा व्यक्तित्व हमारा हो कि हमारे बाद भी सालों सालों तक लोग याद करें। महाराजा रणजीत सिंह हो, गुरु गोविंद सिंह जी हो, महात्मा गांधी हो, शिवाजी महाराज हो या राणा प्रताप हो, सैकड़ों सालों के बाद भी सम्मान के साथ उनका नाम लिया जाता है। हमारी कक्षाओं में उनकी फोटो लगाई जाती है। ये किसी ने अपना जीवन खुद के लिए नहीं जिया था, उन्होंने अपना जीवन दूसरों के लिए। और मित्रों, मैं आज आपको कहने आया हूं कि सफल व्यक्ति बनना बहुत जरूरी है, मगर सफल व्यक्ति बनने के साथ साथ बड़ा व्यक्ति बनने का भी लक्ष्य रखना चाहिए। और ये दो चीजें आप याद कर रोज सुबह कर दर्शन करोगे, अपने हाथों को देखोगे, तो निश्चित रूप से आपको बड़ा व्यक्ति, सफल व्यक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता। यहां पर बहुत सारे शिक्षक भी बैठे हैं। मैं आप लोगों को भी कुछ कहना चाहता हूं। पहले के जमाने में शिक्षक को गुरु कहते थे। क्यों गुरु कहते थे भाई? शिक्षक को गुरु कहने का क्या मतलब था? और अब लगभग कोई गुरु नहीं कहता, इसका क्या मतलब है? मैं समझाना चाहता हूं। बच्चा जब अभिभावक हमारे पास छोड़कर जाता है, तब उसकी बुद्धि लघु होती है, छोटी होती है, उसकी समझ छोटी होती है, उसका सोचने का दायरा भी छोटा होता है और उसको अच्छे बुरे की समझ भी इसकी छोटी होती है, लघु होती है। ये लघु को जो गुरु बना दे वो ही गुरु होता है। इसकी छोटी बुद्धि को, लघु बुद्धि को आप गुरु बनाएंगे, उसकी छोटी समझ को, लघु समझ को आप गुरु बनाएंगे, उसके सोचने के दायरों को लघु से गुरु बनाएंगे, तो ही आप शिक्षक से गुरु बन पाएंगे। अगर आप गुरु शिक्षक है तो हर महीना तनख्वाह तो मिल जाएगी, रिटायरमेंट तक कौन रोक सकता है? सरकार ने कानून बनाया, मिलनी भी चाहिए। आप परिश्रम कर रहे हो, बच्चे को पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, मगर कोर्स के बाहर देश की समझ, दुनियादारी की समझ, अच्छे व्यक्ति बनने की समझ, अच्छे नागरिक बनने की समझ अगर हम बच्चों को नहीं देते हैं तो आप शिक्षक ही रह जाओगे, गुरु नहीं बन जाओगे। जो बच्चा आपके पास आया है, लघु रूप में आया है, उसको गुरु बनाकर बाहर भेजोगे तो तनख्वाह तो मिलेगी ही मिलेगी, बहुत आत्मसंतोष भी मिलेगा। और आत्मसंतोष से बड़ी कोई कमाई कभी पर भी नहीं। और जब तक शिक्षक गुरु नहीं बनता, विद्यार्थी बड़े नागरिक नहीं बनते। मित्रों, मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैंने जो कहा है वो सभी नई शिक्षा नीति 2020 के नींव में पड़ा। आप इसको बारीकी से देखोगे तो सारी चीजें शिक्षा नीति के अंदर गर्भित अर्थ से रखी हुई, अलग अलग प्रकार से रखी हुई। और
आपके पास जो बच्चा आया है, इसके व्यक्तित्व को बड़ा बनाना, उसको बड़ा व्यक्ति बनाना, ये आपका काम है। बच्चों, एक मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं। 15 अगस्त को हमारी आजादी के अमृत महोत्सव का दिन, आजादी को 75 साल हो जाएंगे। ना आपने ना मैंने आजादी के लिए बलिदान दिया है। भगत सिंह और उधम सिंह की जगह तरह हम फांसी के फंदे पर नहीं चढ़े। लाला लाजपत राय की तरह डंडे खा खा कर जान नहीं निकली, परंतु आजादी के फल तो हम भी आज भोग रहे हैं। देश आजाद हुआ है, देश विकसित हुआ है, देश महान हो रहा है और देश पूरी दुनिया में, आज दुनिया पूरी देश को मान के साथ देखे, इस प्रकार का भी बन रहा है। ये आजादी के अमृत महोत्सव में मैं आप सभी को ये कहना चाहता हूं, हम सबको ईश्वर ने देश के लिए मरने का मौका नहीं दिया है। कैसे मर सकते हैं? देश ना सेना में है, ना आजादी का संग्राम है, नहीं मर सकते। मगर देश के लिए जीने का मौका ईश्वर ने हमें जरूर दिया है। ये 75 साल के मौके पर अगर हम तय कर दे कि बाकी का जीवन मेरे विकास के साथ साथ देश के विकास को समर्पित होगा, तो ये देश को दुनिया में सबसे बड़ा बनने से मित्रों कोई नहीं रोक सकता। और प्रतीकात्मक रूप से संकल्प लेने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक आह्वान किया है कि 15 अगस्त को इस देश का हर नागरिक अपने घर पर तिरंगा फहराएगा। ये तिरंगा फहराने का मतलब क्या है? तिरंगा फहराने का मतलब है हम सबका बाकी का जीवन हम फिर से एक बार देश को समर्पित करने का संकल्प करते हैं। बच्चों, अब हाथ उठाइए भाई, कौन कौन तिरंगा फहराएगा? पक्का फहराओगे? फिर एक सेल्फी लेकर भारत सरकार की वेबसाइट पर इसको पोस्ट करना है, करोगे? एक हैशटैग है घर घर तिरंगा, हैशटैग को टैग करोगे? पक्का? अरे भाई यस सर करो, मोबाइल नहीं है तो कैसे करोगे? बताओ, मैं रास्ता बता दूं? अपने माता पिता या पड़ोसी के मोबाइल से आपका नाम लिखकर हैशटैग पर टैग कर देना। कर सकते हो ना? कर सकते हो? पक्का करोगे? तो एक बार जोर से बोलो, भारत माता की। मित्रों, आज यहां पर 3 विद्यालय और चंडीगढ़ के छोटे बच्चों के लिए आज लोगों में समर्पित हुए हैं। एक मल्टी बहुमंजिला पार्किंग भी यहां पर बना है 81 करोड़ की लागत से। और जो माताएं सगर्भा हैं, उनको पोषण की जिनको जरूरत है, वो सभी को पोषक आहार देने की भी व्यवस्था हुई है। और चंडीगढ़ की सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट व्यवस्था के अंदर 40 बसों का एक फ्लीट भी आज जोड़ा गया है। इस सभी मौकों पर मैं चंडीगढ़ के प्रशासक श्रीमान बनवारी लाल पुरोहित जी को बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं कि आए थे तो 3 स्कूलों का लोकार्पण कर और 10 स्कूलों का चंडीगढ़ वालों को वादा कर दिया है बनवारी लाल जी ने। तो एक बार बनवारी लाल जी के लिए ताली बजा दीजिए मित्रों। मित्रों, स्कूल, शाला हम सबको बड़ा बनाती है, हम सबके जीवन का मार्ग प्रशस्त करती है, मगर वो तभी कर सकती है जब हम श्रद्धा के साथ, एकाग्रता के साथ विद्या को ग्रहण करें। विद्या हमारे जीवन में सुगंध भरने का काम करती है। जो पढ़ेगा वो भी 70 से 100 किलो के बीच का हो जाएगा और जो नहीं पढ़ेगा वो भी 70 से 100 किलो का बन जाएगा। मगर जो पढ़ेगा इसके जीवन में सुगंध होगी, जो नहीं पढ़ेगा
इसके जीवन में सुगंध नहीं होगी। बच्चों, मैं फिर से एक बार प्रभाते कर दर्शनम, सुबह दोनों हाथ का दर्शन कर पुरुषार्थ का संकल्प करने का आप लोगों को बात कर मेरी वाणी को विराम देता हूं। वंदे मातरम।